अटैक ऑन टाइटन ने एफएमएबी को आईएमडीबी रेटिंग में सरपास कर दिया है। ओडा ने वन पीस के नए चैप्टर के लिए चैट जीपीटी से सजेशन लिया और उसने 2 सजेशंस दिए और इसी तरह की एनीमे से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सो लेट्स रोल आउट द इंट्रो। वतांबी फाउंडेशन ने ओडा को शिन वतांबी अवार्ड से सम्मानित किया है और ये अवार्ड प्रोड्यूसर्स को दिया जाता है और ओडा को ये अवार्ड फिल्म रेड की प्रोडक्शन के लिए दिया गया है। अब जब अवार्ड्स की बात चल ही रही है तो सोनिक द हेजहॉग 2 मूवी ने फेवरेट मूवी अवार्ड जीता है निकलोडियंस किड्स चॉइस अवार्ड पे और इसी अवार्ड शो में ऑप्टिमस प्राइम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ओडा ने लास्ट वीक चैट जीपीटी से लूफी को ड्रॉ करने के लिए कहा था और रिजल्ट को ट्विटर पे शेयर किया था और इस वीक तो ओडा ने चैट जीपीटी से वन पीस के नए चैप्टर को लिखने के लिए कहा। चैट जीपीटी ने चैप्टर लिखा और ओडा को सुनाया और उसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि कुछ अंधेरे से आए हुए लोग चॉपर को किडनैप करेंगे। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। और निको रॉबिन अपने पुराने दोस्तों से मदद लेगी जिनके पास इन किडनैपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और ये लोग जाके चॉपर को बचाएंगे और ओडा ने इसकी बेइज्जती कर दी और कहा That's just lazy writing. क्या बोरिंग आइडिया दे रहे हो यार। फिर ओडा ने एआई को दूसरा पार्ट लिखने के लिए कहा और दूसरा पार्ट जब एआई ने लिखा तो काफी बढ़िया लिखा। मैं आप लोगों को सुनाता हूँ उस दूसरे पार्ट में क्या था। इसमें स्ट्रॉ हेड्स के पास एक एलियन आता है जिसके प्लेनेट को एक इविल शिप ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो एलियन अपने प्लेनेट से वन पीस जो कि एक स्पेस शिप है उसको लेके अर्थ पे आ जाता है और यहाँ आकर वो स्ट्रॉ हेड से मिलता है। इनसे मिलने पर वो अपनी प्रॉब्लम बताता है और ये लोग उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। फिर ये लोग आइलैंड टू आइलैंड ट्रेवल करते हैं और फाइनली एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल इस एलियन के स्टार फ्रेगमेंट को चुराना चाहती है खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए, पर ये एलियन स्ट्रॉ हेड्स के साथ मिलकर उस चुड़ैल को हरा देता है और अपनी शिप को लेके वापस अपने प्लेनेट पे जाता है और अपने प्लेनेट को दोबारा से रिस्टोर करता है। ओडा इस कहानी से काफी इंप्रेस होते हैं और वो कहते हैं क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि वो एग्जैक्टली सेम थिंग करेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो अगला चैप्टर तो अब अगले हफ्ते ही आएगा और तभी हमें पता चलेगा कि चैट जीपीटी का कितना बड़ा वाला कटा है। अब हम लोग अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के पार्ट 3 के पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। ये 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ है और इसे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे डिप्रेशन के लिए लोगों को दिखाना चाहिए। आप बस किसी भी खुश इंसान को पकड़ो, अटैक ऑन टाइटन दिखाओ और उसे डिप्रेशन में डालो। इस एपिसोड की शुरुआत होती है मार्ले में एरेन के फ्लैशबैक के साथ। अब वो फ्लैशबैक चल रहा था लेकिन क्योंकि एरेन के पास फ्यूचर की भी मेमोरी है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चल रहा था। उसके अंदर गिल्ट था, गुस्सा था, दुख था, फ्रस्ट्रेशन थी। उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो चीज करनी है वो करनी ही है। और इसमें जो सबसे इम्पैक्टफुल सीन था वो था एरेन का सॉरी बोलना उस गलती के लिए जो वो फ्यूचर में करने वाला है। फिर हमें रंबलिंग देखने को मिलती है, पर रंबलिंग भी इतनी सिंपल तरीके से नहीं दिखाई गई कि सिर्फ लोगों की डेथ को दिखा दिया जाए। रंबलिंग के टाइम पर भी लोगों के इमोशंस को दिखाया गया है। वो अपने बेसिक नेचर को नहीं छोड़ सकता और बेसिक नेचर में आता है खुद के बारे में सोचना। और ये सीन्स देखते हुए ना मुझे जोकर की एक बात याद आई थी। See, their morals, their code. It's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. फिर इसी एपिसोड में हमें हांजी की डेथ देखने को मिलती है और हांजी की डेथ का इतना दुख नहीं होता जितना दुख इसके फ्लैशबैक का होता है। एंड फाइनली इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट था जब ये लोग फाइंडिंग टाइटन के ऊपर अटैक करते हैं जिसमें लीवाई, मिकासा, राइना, पीक, आर्मिन और इनके सारे दोस्त थे वहां पे। और उस टाइम पे जो तो बीजीएम सुनने को मिलता है यार, आई मीन दैट लिटरली गेव मी गूज बम्प्स। अगर इस वीक के एनिमे रिलीज की बात की जाए तो अटैक ऑन टाइटन स्टार्ट हो गया है, विलेन सागा चल ही रहा है, माय हीरो एकेडेमिया सीजन 6 पार्ट 2 चल रहा है, वन पीस चल रहा है, ब्लू लॉक चल रहा है और टोक्यो रिवेंजर्स के भी एपिसोड रिलीज हुए हैं। अगर मांगा की बात करें तो इस हफ्ते सिर्फ माय हीरो एकेडेमिया का मांगा रिलीज हुआ है और इस एपिसोड में हमें माकिया फिर से एक्शन में देखने को मिला। सो दिस इज इट फॉर दिस वीक गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप शेयर करने के बाद मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।